आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। A does 4 by 5 of a piece of work in 20 days. Then he calls B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do whole work? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले। तो ए एक आदमी है जो कि एक काम का 4/5 पीस ऑफ वर्क 20 दिन में कर ले रहा है। उसके बाद जितना काम बचा है वो बी के साथ मिलके 3 दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है, हमें बताना कि अगर बी ने वही काम शुरू से किया होता तो कितने दिन में करता वो। तो आइए पहले हम यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकालेंगे और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, मैन पावर इंटू डेज, जो कि आप जानते हैं एम डी इज इक्वल टू वर्क के नाम से। तो मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे देखिए मैं वर्क यूनिट कुछ भी ले सकता हूँ, तो 50 यूनिट्स में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए 4/5 मेरे को जब दिख रहा है तो यहाँ पे मैं 50 यूनिट्स लूँगा तो मेरे वर्क यूनिट सॉल्व करना ईजी होगा। तो यहाँ 50 यूनिट में मानूंगा वर्क है, या तो आप चाहें तो 1 यूनिट भी मान सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी आपकी मान सकते हैं। 1 यूनिट मानेंगे तो आपको फ्रैक्शंस में डील करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन फिर लंबी हो जाती। तो ऐसा कुछ होल नंबर मानिए जो कि 50 है या 100 है। ठीक है, जो कि 5 से इजीली कट जाए। तो 50 यूनिट में यहाँ पे वर्क यूनिट मान लूँगा, या टोटल वर्क भी 50 यूनिट्स, आप 100 ही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 4/5 पीस ऑफ वर्क इसका कितना होगा, अगर 50 यूनिट कोई काम है उसका 4/5 कितना होगा, 40 यूनिट। ठीक है, तो 40 यूनिट ए कर रहा है 20 दिन में, तो इससे हमें ए की एफिशिएंसी मिलेगी। तो हम पहले ए की एफिशिएंसी निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो मैन पावर क्या है, ए है मैन पावर ए। नंबर ऑफ डेज कितना है, 20 डेज में कर रहा है एक काम, और कितना काम कर रही है, 4/5 पीस ऑफ वर्क। तो 4/5 पीस ऑफ वर्क हमने कितना लिया है, 50 यूनिट्स लिया है। ठीक है, तो 50 यूनिट्स का 4/5 ये कर रहा है 20 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका 40 यूनिट्स होगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है ए की। जब हम 50 यूनिट मान रहे हैं उसके हिसाब से ए की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे। अब इसी वर्क यूनिट्स के रिलेशन में हम सारी चीज़ें निकालते रहेंगे। अब हम बी की क्षमता निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, आगे के जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलता है कि 20 दिन तो इसने काम कर लिया और फिर इसने बी को बुलाया, तो ए और बी ने मिलके 3 दिन काम किया, कितना रिमेनिंग वर्क, तो 1/5 रिमेनिंग वर्क बचा है। तो 50 का 1/5 करेंगे तो कितना होता है, 10 यूनिट्स होता है। या तो 50 यूनिट्स में से आप 40 यूनिट माइनस कर दीजिए, जो काम इन्होंने ए ने पहले कर लिया। तो 40 यूनिट्स आप देख सकते थे कि यहाँ पे इसने पहले ही कर लिया 4/5। ठीक है, तो 50 यूनिट में 40 यूनिट गए, तो 10 यूनिट काम 3 दिन में ए और बी ने मिलकर किया है। तो ए प्लस बी इंटू 3 इज इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे लिखा है 50 यूनिट माइनस 40 यूनिट। अदरवाइज आप 4/5 हिस्सा इसने कर दिया है 50 यूनिट का, तो बचेगा कितना, 1/5। तो 50 का 1/5 कितना होता है, 10 यूनिट होती है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए हमें पता है कि 2 यूनिट पर डे काम करता है, बी इंटू 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपकी बी की एफिशिएंसी आई 10/3 माइनस 2 कितना आ गया, 4/3 यूनिट पर डे। बी की क्षमता कितनी है, 4/3 यूनिट पर डे। अब हमें बताना है, बी का तो आ गया है क्षमता, अब हमें बताना है कि अगर 50 यूनिट इसको काम करना था तो कितने दिन में करता है। तो हम फिर से ये मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बी इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, बी का निकालना है, डेज इज इक्वल टू वर्क। बी का हमारे एफिशिएंसी कितनी आई है, 4/3 इंटू डेज इज इक्वल टू 50। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, तो 150 अपॉन ये 4 इधर गया तो 4, तो ये आपका आ गया 75/2। 75/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 37 1.5 डेज। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।